प्रिंसेस राजकुमारी, वो दोनों ने यहाँ अग्नि संस्कार किया था। मैंने कहा आपकी पूर्वजों की 2 बेटियों ने यहाँ अग्नि संस्कार किया था और गौरव की बात कर रहे हो? उनका वह गौरव की बात थी। मैंने कहा आपकी बेटियों ने अग्नि संस्कार किया, वो गौरव की बात कैसे थी? उन्होंने कहा बहुत समय के पहले हमारे रामनाथपुरम के राजा की 2 बेटियां थी प्रिंसेस। दोनों बेटियों का विवाह एक दूसरे राज्य के प्रिंस के साथ किया। विवाह के बाद यह दामाद राजकुंवर को रामेश्वर, जहां भगवान रामेश्वर है, उनका वहीवट मैनेजमेंट सौंपा। यह प्रिंस ने वहां टैक्स लेना शुरू किया। यात्री बेचारे आते थे, टैक्स देते थे। एक बार एक यात्री टैक्स नहीं दे पाया, दर्शन नहीं कर पाया, तो रामनाथपुरम वहां से 20 किलोमीटर है, चलकर रामनाथपुरम आया और राजा को कहा, हे राजा, तो राम की परंपरा से और तेरे राज्य में भगवान शिव के दर्शन के लिए टैक्स? तो उन्होंने पूछा किसने टैक्स मांगा? तो जांच करके कहा कि आपका दामाद प्रिंस कुंवर वहां टैक्स ले रहा है। तो राजा ने निर्णय लिया कि मेरे दामाद ने मेरा अपराध किया होता तो मेरा दामाद है, मैं देश निकाल करता। मेरे दामाद ने मेरा नहीं, शिव का द्रोह किया है और धर्मद्रोह की सजा है मृत्युदंड। मेरे दामाद को पकड़ लो, अविलंब मेरे सामने उनका वध करो। आपका इंतजार कर रहे हैं। सैनिक उनके दामाद को रामेश्वरम से पकड़कर लाए। 20 किलोमीटर आधा घंटा लगता है। तब तक उनकी पत्नी और बेटियों को पता चला कि धार्मिक टैक्स लेने के कारण पिता ने उनके पति को मृत्युदंड दिया है। दोनों बेटियां घर से रामेश्वर से निकली। तब तक दामाद को राज दरबार में ला चुके थे। पूछा कि तूने भगवान के दर्शन के लिए टैक्स लिया? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तूने मेरा नहीं, धर्म का द्रोह किया है, तुरंत शिरच्छेद किया जाए। और उसी समय रामनाथपुरम के राज दरबार में उनका दामाद का वध किया गया। और जब बेटियों को पता चला उनका पति का वध हो गया है, दोनों बेटियां रामेश्वर में वही थी, उन्होंने वहीं पर अग्नि संस्कार किया। आज भी उनकी देवी वहां पर है। ममता बनर्जी, राजद्रोह की यह सजा, धर्मद्रोह की यह सजा होती है। यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए ये ज्यादा पैसे लेना, यह हिंदुओं पर जजिया है। हम भारत में कहीं पर भी अपने तीर्थों के लिए, यात्रा के लिए, मंदिर में दर्शन के लिए टैक्स नहीं देंगे। टैक्स लेने वाले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह अविलंब वापस खींचना चाहिए, क्योंकि ये जजिया टैक्स है। अरे ममता बनर्जी मुल्ला मौलवियों को 3000 रुपया हर महीने खैरात दे रही थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? गंगा सागर के तीर्थ यात्रियों को तुम्हें मुफ्त बस की व्यवस्था करनी चाहिए, मुफ्त लॉन्च में तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए। यह धर्म ने राजा का कर्तव्य बताया था। उनकी जगह यदि कोई टैक्स लेता है तो औरंगजेब का इतिहास का पुनरावर्तन कर रहे हैं। मेरे बंगाल के हिंदुओं, यह धरती पर तीर्थ यात्रा पर टैक्स, धर्म पर टैक्स हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे बंगाल में उनका विरोध किया जाए, पूरे देश में विरोध किया जाए। तीर्थ यात्रा करना यह भारत में हमारा धार्मिक अधिकार है। तुम दयादान नहीं करते हो, तुम्हारी कृपा से तीर्थ नहीं है।
भगवान के स्वयं आशीर्वाद से ये भारत भूमि में हमारे तीर्थ प्रकट हुए और वहां जाकर तीर्थों का आशीर्वाद लेना हमारा गर्व